सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आदिवासी धर्म की बात कह रहे हैं और पूरे राज्य पूरे देश में सरना धर्म को लेके बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी सेमिनार, बड़ी बड़ी कार्यशालाएं हो रही है। और कल तक सरना धर्म बोलते वो नहीं थकते थे। अचानक माननीय हेमंत सोरेन जी को क्या हो गया? क्या वो आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे हैं? तो एक तरह से मैं उनके ऊपर ये आरोप लगा रहा हूं कि जो मोहन भागवत जो काम नहीं कर सका, जो काम नरेंद्र मोदी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं हो सका, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पंडित बुला के रैंप को उद्घाटन करा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास का पूजन पंडित को बुला के करा रहे हैं। और बाबा धाम, बासुकीनाथ, सभी जगह मेरा कहना मुख्यमंत्री हैं, आप गिरजा में चले जाएं, मंदिर कहीं पर भी जा सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ये पीड़ा है, मैं जिस सरना धर्म की मांग कर रहा हूं, मुझे ईर्ष्या हो रही है कि आप भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपने हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना आरएसएस कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र हम स्थापित करेंगे, और उस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मील का पत्थर साबित कर दिए पंडित का पूजा करा के। तो क्या मैं सरना धर्म की बात अगर कर रहा हूं, सरना धर्म का डिमांड कर रहा हूं, तो क्या यह गलत है? और इसलिए मैं आप सभी लोगों को ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरना धर्म कोड हमारे लिए चाहिए, और इसलिए हमारे लिए सरना धर्म न्यास बोर्ड भी चाहिए, सरना धर्म कोड भी चाहिए। और इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी, आप आदिवासी हिंदू हैं कि आदिवासी क्रिश्चियन हैं कि आदिवासी सरना है, आपको क्लियर करना पड़ेगा। और इसलिए ये दो तरह की बात, आदिवासी धर्म बोल के फिर सरना धर्म बोल के लोगों को दिग्भ्रमित आप लोग ना करें। इसमें मेरा जिसको भी इंडिया ट्रैवल इंडिया टीवी के माध्यम से मैं जो ये बयान दे रहा हूं, इस बयान का खंडन इसी ट्रैवल इंडिया टीवी के द्वारा इसमें आप दें, और नहीं तो हमारे साथ इस विषय पर आप डिबेट करें। जोहार, नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा जी से। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोशल पेज पर ये बातें आई हैं कि आदिवासी धर्म कोड को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी मुद्दे पर धर्मगुरु से बातचीत होगी, इसके साथ साथ अन्य मुद्दे भी होंगी। तो आइए सीधे सीधे जुड़ते हैं सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा जी से और सुनते हैं कि उनका क्या है कहना। सबसे पहले तो मैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के स्वास्थ्य के लिए मैं धर्मेश सिंह बोंगा सरना माँ से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ होके आएँ, और पूरे झारखंड राज्य या पूरे देश में कहा जाए, दिसुम गुरु जी का एक अपना ही महत्व है। और जब हम लोग छोटे थे तो इसी मुड़मा मैदान में मैं तीर लेके खड़ा रहता था उनके आगे। तो मेरे लिए उनके प्रति बड़ा ही श्रद्धा है। और जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी मैं उनसे मिलता रहता था, और जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे फिर भी मैं बीच बीच में वहाँ मैं जाया करता था। और अभी जब वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं तो मेरी प्रार्थना सरना माँ से है कि वो जल्द अच्छा होके आए और हमारे बीच रहें। यही हमारी उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। बाकी अभी आपने जो कहा कि सरना धर्म कोड और आदिवासी कोड को लेके, कल के अखबार में मैंने भी पढ़ा कि अब आदिवासी कोड के लिए आंदोलन होगा। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ से प्रस्ताव पारित हुआ था झारखंड विधानसभा से, तो उसमें सरना धर्म कोड ओब्लिक आदिवासी धर्म कोड इनके द्वारा जो लोकसभा में भेजा गया या केंद्र को भेजा गया, तो उस समय भी हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी। आदिवासी कोड को लेके लोग आगे कर रहे थे, तो
तो हम लोगों ने जब आपत्ति दर्ज की तो सरना उसमें सरना ऑब्लिक आदिवासी किया गया। और दूसरी बात है कि जब विधानसभा से पारित करके जब केंद्र को भेजा गया तो उसमें भी राज्यपाल को बाईपास करके भेजा गया, और उस पर भी केंद्र जो भेजा गया वो पत्र वापस भेजा गया और बड़े बड़े अखबारों में भी छपा था। तो मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सरना की बात करते हैं कि सरना हमने भेजा, लेकिन अगर आप टेक्निकल इशू से अगर देखा जाए तो उसमें क्या कारण था कि राज्यपाल के द्वारा विशेष सत्र अनुमति मांगी जाती है और उनके द्वारा भेजना चाहिए था, उनको बाईपास करके भेजा जाता है। दूसरी बात, अभी जो आदिवासी धर्म कोड की ये बात कर रहे हैं तो मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि आदिवासी धर्म कोड अभी पूरे देश में पिछले 2011 की जनगणना में सरना हम लोगों ने 50 लाख लिखा। अभी हम लोग एक अभियान हम लोगों ने चलाया है कि अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, और राष्ट्रीय सरना धर्म रक्षा अभियान कार्यक्रम ये पूरे देश में हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। और अचानक बीच में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहना कि आदिवासी धर्म कोड, तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सरना केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली को लेके और बेड़ो सरना को लेके और नगड़ी की ज़मीन को लेके, और अभी कल की जो घटना है सिद्धू कानू वंशजों के द्वारा जो वहाँ एक तरह से उनके बीच में आंसू गैस वगैरह की घटना कुछ हुई है, और लगातार रांची में जिस तरह से ज़मीन लूट की जो खबरें आ रही है और मैं देख भी रहा हूँ, कई ज़मीन पर हम लोग जा भी रहे हैं, तो पूरी चीज़ों को देखने से ये लगता है कि 5 साल तो माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार जैसे तैसे चली, और अभी उनका दूसरा टर्म जो चल रहा है पूर्ण बहुमत की सरकार है, और इसमें कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। और जैसा जो होना चाहिए था, जिस तरीके से सरकार को चलना चाहिए था, सरकार पता नहीं अफसरों के भरोसे पूरी अगर देखा जाए तो प्रशासनिक पदाधिकारियों के ही भरोसे सरकार को छोड़ दिया गया है। ना विधायक, ना एमपी, ना सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा देखने के लिए लगता है। और इसीलिए आप देखेंगे हर एक जगह पर जो अभी नगड़ी वाला मामला है, नगड़ी वाला मामला में आप देखेंगे कि जब आंदोलन हो रहा था उस समय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी खुद मेरे साथ मंच में थे, मैं भी उनके साथ था, और जब उनका थोड़ा याददाश्त थोड़ा कमज़ोर है तो विनोद पांडे जी उनको लेके आए थे मंच पर, और उनकी डिमांड थी कि शिबू सोरेन जी को बुलाया जाए, तो आए थे वहाँ और पूछे कि भाई यहाँ हम क्यों आए हैं। उनको याद दिला गया, अरे नगड़ी का ज़मीन का मामला है, इसी के लिए आप यहाँ पर आए हैं। अचानक गुरुजी वहाँ उठते हैं और खड़ा होकर बोलते हैं कि अरे यार जो, तो यही मुख से उनकी बातें निकलती हैं, और पूरा वहाँ जो हजारों की भीड़ रहती है, ताली की गड़गड़ाहट में शिबू सोरेन जी के नारा लगता है, और उसके बाद में लोग दूसरे दिन खेत जोतना शुरू करते हैं, रोपा रोपनी करते हैं। लेकिन आज देख लीजिए कि अब शिबू सोरेन जी आश्वस्त चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और ये क्लियर है कि वो ज़मीन जो आदिवासियों की ज़मीन है वो ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। वो राइट टू इन्फॉर्मेशन से बिरसा एग्रीकल्चर के तरफ से जो पेपर मांगा गया है उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि वो ज़मीन अधिग्रहण किया गया है। लेकिन अब एक तरफ इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि नहीं, सो हम लोग वहाँ रिम्स 2 बनेगा। बंधु तिर्की भी पिछला आंदोलन जो था, पिछली सरकार जो थी उसमें बंधु तिर्की भी आंदोलन में थे। अब बंधु तिर्की एक तरफ कहते हैं नहीं बनेगा, इरफान जी कहते हैं बनेंगे। तो ये क्या तमाशा हो रहा है इस सरकार में। आखिर कौन सरकार चला रहा है? बंधु तिर्की चला रहे हैं, इरफान जी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चला रहे हैं, माने सरकार कौन चला रहा? अफसर चला रहे हैं। मतलब यहाँ अब
थाना में चले जाएं तो वहाँ लगेगा कि थानेदार तो बैठा हुआ है, उसको लगता है वही मुख्यमंत्री हैं। अंचल में चले जाएंगे वहाँ भी लगेगा कि मुख्यमंत्री तो यही है। तो बात यहाँ पर यही देखने सुनने को यही मिल रहा है कि भाई कोई 20 लाख दे के आया है, कोई 30 लाख दे के आया है, और इस तरह से कहीं ना कहीं बात तो छन कर आती है कि राज्य में पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। कमीशन सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो बाबूलाल की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार हो, चाहे केंद्र में हो, कोई भी सरकार में बिना कमीशन का नहीं चलता है। वो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि लेन देन तो होता ही है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो हम लोग को पता है। और इसलिए बालू घाट की नीलामी हो, पत्थर की नीलामी हो, यहाँ जो है ना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कोई मामला है, टीएसी का, किसी तरह का मतलब कुछ लग ही नहीं रहा है। बड़ा मजे की बात है कि भाई हमारे माननीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी हैं, और भाई उनका सेक्रेटरी भी बदली हो जाता है, 2-3 दिन बाद उनको पता चलता है कि भाई उनका तो सेक्रेटरी भी बदली हो गया है, सरकार के सचिव। तो सरकार में अब क्या चल रहा है हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा। सब अपने अपने कमाने में फिराक में लगे। अब आदिवासी का गर्त तो जाना ही है हम लोगों को। अगर आदिवासियों का सेंटी एसपीटी है, एसपीटी एक्ट है, हमारे लिए पेशा कानून है, हमारे लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, हमारे लिए आदिवासी मुख्यमंत्री है, और इतना कुछ होते हुए और हमारे लिए कानून सब कुछ हमारे लिए, और अब शेड्यूल एरिया का भी कोई मतलब नहीं रह गया है। मुखिया लोग रो रहे हैं कि भाई सभी मैया योजना में सब पैसा चला जा रहा, कोई भी विकास का कार्य अब मुखिया नाम मात्र के लिए है। तो यहाँ पंचायती राज का भी धज्जी उड़ा हुआ है। तो आखिर हेमंत सोरेन कौन सा सरकार चला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक सरना धर्मगुरु होने के नाते मुझे इन सारी बातों पर बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब मैं हेमंत सोरेन जी से मिला था तो उन्होंने कहा था सरकार चलाना ये हमारा विषय है, आप धर्मगुरु हैं, अपने विषय को लेके आप चले। तो अब मैं अपने विषय की ओर आता हूं कि भाई मैं सरना धर्म का प्रचार लगभग 32 वर्षों से मैं कर रहा हूं, और आज जो पूरे देश या दुनिया में जो सरना की एक पहचान बनी है, हमारे पहले स्वर्गीय कार्तिक बाबा हुआ करते थे, हमारे पहले हमारे पाढ़ा के दीवान भिकराम बाबा हुआ करते थे, धर्मगुरु रामकुजुर बाबा हुआ करते थे, और इसी तरह से संथाल के भी हमारे धर्मगुरु बहुत सारे और भी हमारे जो आदिवासी जो समाज है, सभी समाज के जो प्रमुख अगुआ जनों के द्वारा अभी जो हम लोगों को एक अपनी धार्मिक पहचान की जो लड़ाई है, तो इस धार्मिक पहचान की लड़ाई को लेके हम लोगों ने इतना आगे बढ़ाया है। और उसको लेके जब हम लोग 2011 की जनगणना में 50 लाख हम लोगों ने लिखा, और इस बार नारा दिया है अब की जनगणना 2 करोड़ सरना। अब की जनगणना 2 करोड़ सरना आपने कहा, आगे कैसे मतलब उसको लेके चलेंगे? जी अभी पूरे देश में लगभग हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। उड़ीसा से हम लोगों ने लगभग 250 कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यशाला रखी, छत्तीसगढ़ में रखा, रोहतासगढ़ बिहार में हम लोगों ने रखा, और अभी 5 प्रमंडल हमारे झारखंड में 5 प्रमंडल में कार्यक्रम चल रहा है। 12 तारीख को संथाल परगना एरिया में भी इसका कार्यक्रम है, उसके बाद में कोल्हान में होगा, इसके बाद में हम लोग आसाम चले जाएंगे, आसाम के बाद में फिर बंगाल में होगा, बंगाल के बाद में फिर हम लोग बिहार आ जाएंगे, बिहार के बाद यूपी चले जाएंगे। इस तरह से हमारा पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है कि अब की जनगणना 2 करोड़ सरना हम लोग लिखवाने के लिए जो जातीय जनगणना होना है, और उस जातीय जनगणना को हम लोग बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। पूरा हम लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार हम 5 करोड़ भी कह सकते थे, 10 करोड़ भी कह सकते थे, लेकिन हम लोग 2 करोड़ ही मान के चल रहे हैं कि हमारा एक छोटा प्रयास था। हम लोगों ने लगभग 2011 में यही मुड़मा शक्ति स्थल से कुलगुलान किया, और आज राष्ट्रीय स्तर पर सरना धर्म की पहचान बन गई है। और
सरना धर्म को लेके अभी वर्तमान सरकार जो हेमंत की सरकार है, जनगणना को लेके भी एक राजनीति लोग भी करना चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड अगर नहीं होगा तो हम जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस भी कह रही है और जेएमएम भी कह रही है। ये महीना भर पहले ये विनोद पांडे जी का बयान आया था, या इनके जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उनके द्वारा भी ये बातें आई थी कि जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड नहीं होगा तो हम जातीय जनगणना नहीं करने देंगे। यही बात कांग्रेस भी कह रही है। मैं कांग्रेस के जितने भी जो विधायक हैं, एमपी हैं या जेएमएम, दोनों सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी जो जनगणना होने वाली है, इसमें कल का बयान देख के जो अखबार में आया, खासकर अब माननीय हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है इसमें दोनों मिलके चला रहे हैं, और इसलिए अखबार में आया कि आदिवासी धर्म कोड। अब आदिवासी धर्म कोड जो ये मांग कर रहे हैं, इसमें हम सबों को, पूरे देश के लोगों को, जो 50 लाख हम लोगों ने जो लिखा है, हम सबों को इसकी आपत्ति है। और ये एक तरह से अब जब सरकार, केंद्र की सरकार सरना धर्म कोड को लेके वो घिर चुकी है चारों तरफ से, हम लोग, हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं उनके साथ हम लोगों ने 2-3 बार मुलाकात की, और पूरे देश लेवल पर सरना को लेकर अभियान चल रहा है। ऐसे समय में माननीय हेमंत सोरेन जी का कहना है कि आदिवासी धर्म कोड के लिए अभियान चलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऑलरेडी जब अनुसूचित जनजाति का दर्जा, अभी कल परसों अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के लोगों ने सरकार से एक सवाल किया कि अनुसूचित जनजाति और आदिवासी में क्या अंतर है, हमें बताएं। तो प्रधानमंत्री भी लाल किला से कहते हैं कि भाई आदिवासी और अनुसूचित जनजाति में कोई अंतर नहीं है। भले ही संविधान में आदिवासी शब्द नहीं जोड़ा गया, लेकिन अनुसूचित जनजाति का मतलब ही हम लोग ये समझते हैं कि हम आदिवासी हैं। तो आदिवासी धर्म कोड, अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये कहना कि अब हम आदिवासी धर्म कोड का अभियान चलाएंगे, तो जिस तरह से झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड उबलिक आदिवासी धर्म कोड भेजा गया, तो ये हेमंत सोरेन, एक तरह से हमको लगता है कि उनको सरना धर्म कोड नहीं चाहिए, वो केवल राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस को भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जब सरकार में थी तो कांग्रेस ने हमारे लिए सरना धर्म कोड नहीं दिया। मनमोहन सिंह के समय में भी हमारे कुछ प्रतिनिधि उनसे मिले थे, हम लोग पी चिदम्बरम जो गृह मंत्री थे उनसे मिले थे। तो जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तब उन्होंने नहीं दिया, और अब भाजपा की सरकार है, वो लोग भी ढुलमुल नीति अपना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड इसलिए नहीं देना चाहते हैं, वो जानते हैं कि जिस तरह से हिंदू धर्म के नाम से पूरे दुनिया में लोग एकजुट होते हैं, धर्म अध्यात्म का जो एक महत्व है पूरी दुनिया में धर्म की, और धर्म की मर्म को जो समझता है, अब इस्लाम धर्म के लोगों को आप देख लीजिए, वो जहाँ भी जाते हैं गर्व से कहो हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो अपने धर्म पर गर्व करते हैं। ईसाई धर्म वाले भी गर्व करते हैं, हिंदू धर्म वाले भी गर्व करते हैं, सभी धर्म के लोग गर्व करते हैं। अब अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब कोई धर्म का बोध होता नहीं है। अब अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी हैं, जैसे हम लोग कहते हैं आदिवासियों के लिए एक धर्म कोड चाहिए, आदिवासियों के लिए, लेकिन आदिवासी, जैसा कि अभी कुछ लोग झारखंड से ही, मैं नाम धर के ही कहता हूं कि जो वनवासी कल्याण केंद्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जनजाति सुरक्षा मंच से जो लोग जुड़े हुए हैं, वैसे लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग कट्टर हिंदू हैं। तो भाई अनुसूचित जनजाति में जो लोग हैं, जो हम सभी लोग अनुसूचित लगभग 800 जनजातियां हैं भारत देश में, तो जनजाति सुरक्षा मंच के लोग जो है कहते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं।
और जो कुछ लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, कुछ जनजाति हैं जो जैन बौद्ध सिख धर्म को मानते हैं, कुछ इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। तो जनजाति जो आदिवासी हैं, जो विभिन्न 6 धर्मों में अपना वो धर्म लिखवाते हैं। जाति में जैसे मैं उरांव हूँ, जाति में मैं अपना उरांव लिखवाऊंगा, जो संथाल वो संथाल लिखाएंगे। लेकिन धर्म के कॉलम में जो हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं, जो अनुसूचित जनजाति है, वो हिंदू लिखवा रहे हैं। और इस तरह से अब यहाँ एक नया मोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आया कि आदिवासी धर्म कोड की बात वो कर रहे हैं। तो भाई एक तरफ से अनुसूचित जनजाति आप हैं, आदिवासी आप तो ऑलरेडी हैं, आपको संविधान में 342 धारा में आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा, आदिवासी का दर्जा मिल चुका है। तो फिर से आप जाति का दर्जा चाहते हैं क्या? तो स्वर्गीय कार्तिक बाबा ने कहा यदि आदिवासियों को जिंदा रहना है तो उसको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा और अपनी आदि सरना धर्म को जिंदा रखना होगा। तो उन्होंने भी आदि सरना धर्म की बात की, और भी जो हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उन्होंने भी आदि सरना धर्म की बात की। तो अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आदिवासी धर्म की बात कह रहे हैं, और पूरे राज्य, पूरे देश में सरना धर्म को लेके बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी सेमिनार, बड़ी बड़ी कार्यशालाएं हो रही है। और कल तक सरना धर्म बोलते वो नहीं थकते थे। अचानक माननीय हेमंत सोरेन जी को क्या हो गया? क्या वो आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे हैं? मैं ये समझता हूं कभी केंद्रीय सरना पूजा स्थल सिरमटोली का मामला का आग अभी बुझा नहीं है, और ये आग बुझने वाला भी नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो हमारा सरना पूजा स्थल है, और सरना की हम पूजा करते हैं, सरना को हम माँ कहते हैं, प्रकृति ही हमारा सरना है। हम धरती माँ की पूजा करते हैं जिसे हम माँ सरना कहते हैं, वही हमारा बोध है। और इसलिए अब माननीय हेमंत सोरेन जी सरना शब्द को विलुप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सरना के नाम से पूरा अभियान चला हुआ है, और इसलिए एक नया सुगुफा वो छोड़ना चाहते हैं, आदिवासी धर्म कोड। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे हमारी नम्र विनती है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैंने कहे कि जो चर्च के लोग हैं वो लोग भी कहते हैं हम अनुसूचित जनजाति, हम आदिवासी हैं, लेकिन हम ईसाई धर्म मानते हैं। अब इधर जनजाति सुरक्षा मंच के लोग कहते हैं कि हम लोग भी आदिवासी हैं, जनजाति, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। तो जो अनुसूचित जनजाति और आदिवासी है, अब माननीय हेमंत सोरेन जी आदिवासी धर्म की राग अलाप रहे हैं। मतलब यहाँ सरना धर्म कोड की जो मांग जोर शोर से जो चल रही, इसे लोग दबाना चाहते हैं। और सरना पूजा स्थल को लेके भी एक अभियान जो चला हुआ है, जो गलती माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो किया गया है, उस सरना पूजा स्थल को नहीं बचा के, और अभी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा बेड़ो में भी सरना पूजा स्थल को लेके बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है, और उस आंदोलन में मैं सीधे तौर पर मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ हूं। अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि डुअल पॉलिसी ना खेलें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। स्पष्ट और विनोद पांडे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, उसमें उस पत्र में सरना धर्म ओब्लिक आदिवासी धर्म लिखा हुआ था। और इसलिए एक सवाल हम लोग, और ये हमारा विरोध जारी रहेगा, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन केंद्र को भी धोखा दिया है, आदिवासी समाज को भी धोखा दिया है, क्योंकि आदिवासी को आदिवासी धर्म नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हैं। मैंने कई लोगों से इस विषय पर बात किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई, हमें तो राजनीति करना है, और इसलिए
हमें धर्म का बहुत जानकारी नहीं है और इसलिए हम लोगों ने आदिवासी कहा, लेकिन हम लोग सरना ही लिखेंगे। आज देख लीजिए, सभी लोग कहते आदिवासियों का धर्म क्या है, तो हम अपना सरना धर्म, जो हमारा प्रकृति पूरे दुनिया में, जो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम, 6 धर्मों के अलावे और कोई धर्म अगर यदि भारत देश के जनगणना में सम्मिलित नहीं किया गया है, उस नाम को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम आदिवासियों का ये मानना है कि 6 धर्मों को छोड़ के जो बाकी हम जो प्रकृति की उपासना करते हैं, जो सरना धर्म की जो हमारा जो विश्वास है, जिसे हम सरना धर्म को हम एक शाश्वत और अपरूपी भूमिपुट स्वयंभू, जो इस चराचर जगत को चलाने वाला अलौकिक शक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, उस अलौकिक शक्ति जो माँ सरना के रूप में हम पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे दुनिया के आदिवासी इसको मानते हैं। और इसलिए हमारा जो अपना कस्टम है, सिस्टम है, रूढ़ी है, प्रथा है, तो जो लोग रूढ़ी, प्रथा, कस्टम, सिस्टम को, जैसे हिंदू धर्म मानने वाले जो आदिवासी, जो अनुसूचित जनजाति में, वो लोग पंडित से भी शादी कराते हैं, मंदिर जाके पूजा करते हैं। तो कुछ लोग सरना में भी पूजा करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, कुछ लोग सरना में भी पूजा करते हैं, चर्च में भी जाते हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं, लेकिन अब एक सरना धर्म एक स्थापित तो हो चुका है, तो जो लोग गलती से या सरना धर्म के बारे में वो लोग नहीं जानते थे और इसलिए वो लोग मंदिर जाते थे, पंडित से पूजा कराते थे। बहुत सारे लोग जो सरना धर्म के बारे में नहीं जानते थे तो चर्च जाते थे, अब वो लोग चर्च जाना छोड़ के अब वो लोग सरना में आ रहे हैं, अपने जो पौराणिक जो सरना धर्म उसकी ओर वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारे लिए आदिवासी धर्म कोड नहीं, आदिवासी तो हम हैं ही, अनुसूचित जनजाति मीन्स आदिवासी। और इसलिए हमारे महान विद्वानों ने, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, स्वर्गीय कार्तिक बाबा और ऐसे सभी बड़े बड़े महानुभावों ने आदिवासी धर्म कोड की बात नहीं की, जनजाति धर्म कोड की बात नहीं की। और इसीलिए भारत के संविधान में जनजातियों को जिस तरह से आर्टिकल अनुच्छेद 341 में हरिजनों के लिए जो कहा गया कि हरिजन वही होंगे जो हिंदू धर्म को मानेंगे, और हमारे लिए ये व्यवस्था नहीं की गई। और इसलिए हमारी जो मांग है और इस पर सुधार करें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और नहीं तो जोरदार तरीके से सरना पूजा स्थल को लेके विरोध तो हो ही रहा है, अब और एक विरोध होगा, पूरे देश में विरोध चलेगा कि माननीय हेमंत सोरेन जी अब सरना ओब्लिक आदिवासी भेज के अब सरना को गौन करके आदिवासी धर्म कोड करके एक नया लड़ाई, एक नया झंझट पैदा कर दिया है। और इसलिए झारखंड राज्य में अभी बहुत सारी संकट इस सरकार को झेलना है। और मैं अभी देख रहा हूं कि सिद्धू कान्हू के वंशजों के साथ में जिस तरह से आश्रू गैस वहां छोड़ा गया, क्योंकि जो उनके परिवार के लोग हैं, जो वंशज हैं, उनको सरकार को सम्मान देना चाहिए। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि कोई भी अभियान यदि अभी चल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी या कांग्रेस या भाजपा के लोग, कांग्रेस या जेएमएम के लोग यही कहते हैं ये भाजपा प्रायोजित है। मैं अभी सरना कोड की अगर यदि मांग कर रहा हूं तो वो लोग भी इसको जोड़ देंगे भाजपा प्रायोजित है। तो क्या माननीय हेमंत सोरेन जी को मैं अगर आरोप लगाऊं कि भाई वो मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो भाई मंदिर में जाके जब पूजा करते हैं और अभी अभी मुख्यमंत्री आवास के लिए जो भूमि पूजन कराया, पंडित जी को बुला के भूमि पूजन कराया, उनको ये मालूम होना चाहिए शेड्यूल एरिया में हम अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रहते हैं और जिस मौजा का भूमि पूजन हो रहा है, हम घर की पूजन करा रहे हैं, तो वहाँ हमारे देवड़ी है, नायकी है, माझी है, हमारे पहान है, उनके द्वारा पहला भूमि पूजन उनको कराना चाहिए। अगर वो सेकुलर सरकार अगर कहते हैं, भारत के संविधान को यदि मानते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को वहां पर
जो आदिवासी के जो हमारे पहान पुजार हैं उनको बुलाना चाहिए था, पंडित को भी बुलाना चाहिए था, मौलवी को भी, पादरी को भी बुला के भूमि पूजन, क्योंकि सरकार का पैसा वहां लगेगा। क्योंकि अगर हाँ माननीय हेमंत सोरेन अपने पैसे से अगर अपना घर बना रहे हो, तो अगर उनको देवड़ी और नायक और माझी में अगर विश्वास नहीं है, तो यदि वो पंडित बुला के पूजा कराएं, वो उनके अपने विश्वास की बात है। अब रैंप का भी उद्घाटन करते हैं तो वहाँ पंडित बुला के वो पूजा कराते हैं। तो एक तरह से मैं उनके ऊपर ये आरोप लगा रहा हूं कि जो मोहन भागवत जो काम नहीं कर सका, जो काम नरेंद्र मोदी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं हो सका, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पंडित बुला के रैंप को उद्घाटन करा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास का पूजन पंडित को बुला के करा रहे हैं, और बाबा धाम, बासुकीनाथ, सभी जगह। मेरा कहना मुख्यमंत्री हैं, आप गिरजा में चले जाएं, मंदिर कहीं पर भी जा सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ये पीड़ा है, मैं जिस सरना धर्म की मांग कर रहा हूं, मुझे ईर्ष्या हो रही है कि आप भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपने हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना, आरएसएस कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र हम स्थापित करेंगे, और उस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मील का पत्थर साबित कर दिए, पंडित का पूजा करा के, भूमि पूजन करा के, और उसके बाद वो कहेंगे कि नहीं, सरना सिरमटोली की जो मांग कर रहे हैं वो आरएसएस या भाजपा के लोग हैं। तो क्या आरएसएस और भाजपा के लोग क्या वो सरना में पूजा नहीं करते हैं? भाई आप मंदिर जाते हैं, आप भी गिरजा जाते होंगे, मस्जिद भी जाते होंगे, आप जब बड़ा दिन होता है आप जाते ही हैं। मेरे ऊपर भी आरोप लगता है, लोग कहते हैं कि नहीं, सरना धर्म, सरना समाज में, आदिवासी में धर्म गुरु नहीं होता है। भाई एक तरफ से आदिवासी भी कहते हैं आदिवासी में धर्म गुरु नहीं होता है, आप कहेंगे कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता है। तो अनुसूचित जनजाति में अब अगर हम लोग हैं और बाकी अनुसूचित जनजाति के लोग दूसरे धर्मों में जाके जब उनकी आदिवासियत बरकरार रहती है, उनकी अनुसूचित जनजातियत बरकरार रहती है, तो क्या मैं सरना धर्म की बात अगर कर रहा हूं, सरना धर्म का डिमांड कर रहा हूं, तो क्या ये गलत है? और इसलिए मैं आप सभी लोगों को ट्रैवल इंडिया टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरना धर्म कोड हमारे लिए चाहिए, हमारे लिए सरना धर्म न्यास बोर्ड भी चाहिए, सरना धर्म कोड भी चाहिए। और इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी, आप आदिवासी हिंदू हैं कि आदिवासी क्रिश्चियन हैं कि आदिवासी सरना है, आपको क्लियर करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन जी आप बताएं कि आप हिंदू धर्म को मानते हैं कि सरना को मानते हैं कि ईसाई को मानते हैं, क्लियर करना होगा आपको। और इसलिए ये दो तरह की बात, आदिवासी धर्म बोल के फिर सरना धर्म बोल के लोगों को दिग्भ्रमित आप लोग ना करें। इसमें मेरा जिसको भी इंडिया ट्रैवल इंडिया टीवी के माध्यम से मैं जो ये बयान दे रहा हूं, इस बयान का खंडन इसी ट्रैवल इंडिया टीवी के द्वारा इसमें आप दें, और नहीं तो हमारे साथ इस विषय पर आप डिबेट करें।